वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चे, आज हम नंबर सिस्टम का जो बाइनरी सिस्टम होता है उसमें से जो दशमलव वाले सवाल आते हैं, डेसिमल वाले, उसको कैसे बाइनरी को हम डेसिमल में चेंज करेंगे और दार्शनिक पद्धति को, दशमलव वाले दार्शनिक पद्धति को कैसे हम द्विधारी में बदलेंगे। ठीक है, आज हम ये सीखेंगे बेटा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझते जाइएगा। ठीक है ना? आप बेटा हेडिंग लगाओ। ठीक है, ये दशमलव द्विआधारी संख्या को दार्शनिक पद्धति में बदलना। दार्शनिक पद्धति में बदलें। ठीक है, कैसे बदलेंगे आइए हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं बेटा। जैसे है ये 101.01। ठीक है, ये क्या है हमारा? द्विधारी है कि नहीं है? यानी बाइनरी में दे रखा है और बीच में डेसिमल है यानी दशमलव। ठीक है, इसे हमें चेंज करने हैं किसमें बच्चे? दार्शनिक पद्धति में चेंज करने हैं। कैसे करोगे? और यहां ध्यान से समझो। आप बताइए, अगर ये पार्ट ना होता, हम आपसे कहते बताओ 101 को दार्शनिक में बदलिए, तब आप क्या करते? पहला वीडियो में आपको सिखाया है। जो बच्चे अभी अभी ही जुड़े हो वो प्लीज जा करके नंबर सिस्टम का पहला वीडियो जा करके देख लो बेटा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? 1 और इसके बाद इसमें दो दो मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। 1 गुना 2 2 और 2 गुना 2 4। अब दिक्कत यह है कि पॉइंट के बाद क्या लिखा जाए, है ना? तो पॉइंट के बाद एकदम इस चीज को गांठ बांध लेना। ये 0.5 और इसी में 0.5 से आप आगे जहां तक जाएगा मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे बच्चे? इसमें से 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यानी 0.25 है ना? ये 1 के लिए है और ये वाला 0 के लिए है। बात समझे सर? ठीक है, अब आ जाइए, हम बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। 0 वाला को हटा दीजिए। ये कितना हो गया? 4 और प्लस 1 5 पॉइंट। ये 0 वाला क्या होगा? खत्म। ये क्या हो जाएगा? 0.25 5.25। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा? डेसिमल। बात समझे? ठीक है, अब ये चीजें आपके मन में जिज्ञासा उठ रहा होगा कि सर आप ये 1 2 4 कहां से लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 0.5 पॉइंट के बाद वाला 0.5 0.25। अभी आप बोले कि फिर से इसमें 0.5 मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 25 25 से 0.125। ठीक है, कैसे हुआ ये आया कहां से? तो बेटे चीजों को आप समझिए। ठीक है, जरा देखो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ये है 101। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है बेटा कि यहाँ पर लिखा जाता है 2 का पावर 0। क्यों लिखा जाता है ना? तो वो भी आप समझ लीजिए। ये क्या है? द्विधारी है ना बेटा? द्विधारी है तो यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और इसके बाद कितनी संख्याएं हैं? एक भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर पावर 0। अब यहाँ देखिए 0 के ऊपर है तो ये भी द्विधारी ही, तो 2 लिखिए। इसके बाद कितने अंक हैं? 1 अंक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 1। कोई दिक्कत वाली बात? अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी हमें 2 ही लिखना है क्योंकि ये क्या है? द्विधारी है। आधार इसका तो 2 ही होगा सर। ठीक है, इसके बाद कितने अंक है बेटा? जरा देख लो, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पावर 2। ठीक है, जिस अंक पर आप हैं उसके आगे देखिए कितने अंक हैं, उतना पावर बना करके आप लिखते चले जाइए। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब बात आया कि ये पॉइंट के बाद वाले पे क्या लिखा जाए। पॉइंट के बाद वाले पे सर
सर जी क्या लिखा जाए, ये चीज हमें पता करना है। ठीक है, तो आइए, ये क्या था हमारा 0 और ये है 1। ठीक, यहां ध्यान से समझना, ये भी तो बेटा है द्विधारी ही है। अब 0 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो वो पावर क्या होता है, निगेटिव होता है कि नहीं है? क्या होगा बच्चे, निगेटिव होगा। तो 2 द्विधारी है, 0 के बाद निगेटिव वाला संख्या क्या होगा, -1। ठीक है, फिर ये क्या होगा, 2 का पावर -2। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। बात को समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अब आओ बच्चे, अब हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 का पावर 0 क्या हुआ, 1 हुआ। 2 का पावर 1 क्या हुआ, 2 हुआ। 2 का पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। यही चीज तो बेटा हम यहाँ पे लिखे थे, 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, और आगे रहता तो 4 गुना 2 8। देखो यही है लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप इसको। तो ये क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 का मतलब क्या है, ये 0.5 आधा ही तो है। ये क्या होगा सर, 1/4। तो 1/4 को क्या लिखते हैं सर आप, 0.25। अरे बोलिए ना हाँ या ना। तो ये 0.5 0.25, इसी प्रकार से ये आगे चलता था, कितना होता, 1/8, तो 0.125। बात समझ पा रहे हो? तो इसीलिए हम आपको ये कहते हैं कि इतना क्या पेपर में करने के लिए जाओगे क्या आप? नहीं सर, गड़बड़ हो जाएगा वहां पर, है कि नहीं? टाइम टेकिंग है ये चीज, ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप सिर्फ इस बात को दिमाग में घुसा लो यहां पर, ठीक है, कि पॉइंट से इधर चलेंगे, 1 लिख करके सब में 2 गुना करते चले जाएंगे, और पॉइंट के इस ओर वाली जो संख्या है 0.5 लिखेंगे, और उसमें 0.5 से सब में मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। अरे बात समझे सर? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये चीजें बेटा यहां तक समझ गए आप? बहुत बढ़िया। तो इसको अब हम मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि हम और अच्छे से आपको समझा पाएं। ठीक है, आइए ध्यान से समझना बेटे। यदि हम यहां पे लिखते हैं 1 1 1 पॉइंट, ठीक है, 0 0 1, ठीक, दशमलव वाले द्विधारी को हमें बदलना है, किसमें, दशमिक में बदलना है। ठीक है, तो ये तो पॉइंट के इधर वाली संख्या है, लिख दीजिए 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4। कोई दिक्कत है ना? अब इधर पॉइंट के बाद वाला क्या लिखते हैं बेटा, 0.5। हाँ 0.5, फिर इसमें से 0.5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा 0.25, 25 25, फिर इसमें 5 मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 25 25 से ये होगा 0.125। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? तो जहां जहां 0 है उसको आप क्या कीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको हटाइए, इसको हटाइए, ठीक है। अब बच गया यहाँ एक, अब यहाँ तो बेटे 0 है नहीं, सबको ऐड कीजिए। बोलिए 4 2 6 और 1 7। अरे हुआ। और यहाँ पे क्या बचा है आपका, 0.125, तो पॉइंट दीजिए यहाँ पर 125। ठीक है, यही क्या हो गया हमारा दार्शनिक पद्धति, यही हमारा आंसर है। बात समझे सर? है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक, ये चीजें हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जब द्विधारी को दार्शनिक में भी तो बेटा दशमलव द्विधारी को दार्शनिक में यहां पर बदलने के लिए हमने सीखा है। ठीक है, अब दशमलव वाला दार्शनिक पद्धति को द्विधारी में कैसे बदलेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे, पर थोड़ी देर बाद सीखेंगे। इस पर पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस। ठीक है ना? आइए, अब बेटा समझ गए होंगे आप, ठीक है। इसी प्रकार से चीजों को समझते चले जाइए, बड़ा आसान है, और ये चीजें कोई यूट्यूबर आपको पढ़ाएगा भी नहीं। बात समझे? है ना? आइए जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 1101.101 ये क्या है, हमारा द्विधारी है। इसे हमें चेंज करने हैं किसमें, दार्शनिक अंकन पद्धति में। तो लगा दो एकदम फटाफट से, देर ना करो। पॉइंट किधर वाला 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 2 गुना करते चले जाइए, 1
1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और पॉइंट के इधर वाला क्या सिखाया था आपको 0.5, 0.25 और ये होगा 0.125 होगा बेटा। ठीक है ना। चाहे जितनी संख्याएं आगे हो, लेकिन ये ट्रेंड है कि 0 पॉइंट के बाद हम हमेशा कितना संख्या लिखते हैं, बोलो ना, 3 संख्या ही अमूमन लिखा जाता है। ठीक है, और वैसे सवाल में जितनी संख्या दे रखा है आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाते चले जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। तो 0 जहां है उसको हटाइए, ये वाला खत्म हो गया। ठीक है, अब ये कितना होगा बेटा, देखो 8 4 12 और 1 13 पॉइंट। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे जोड़ लो, देखो 0.125 है और 0.5 कितना हो जाएगा, ये 0.625। ठीक है, तो पॉइंट है तो ये 625। ठीक है बेटा, जो जोड़ेंगे तो 13 का तो 13 ही ना होगा जी। ये क्या निकल गया हमारा, दार्शनिक पद्धति। बात समझे गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात है? देखो कितना जल्दी सवाल बन गया। ठीक है, तो बस आप सिर्फ ये ट्रिक ध्यान में रखना कि पॉइंट और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे 2, चाहे जहां तक जाए, और पॉइंट के बाद वाली संख्या 0.5 लिखेंगे और इसमें 0.5 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे आगे की ओर। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत सुंदर। तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने किया आज बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं गाइज क्वेश्चन नंबर 10। बेटा अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज, है ना, दिख रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है भैया, ये देख लो सवाल हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, 1,001.11। लो भाई, इसको चेंज करना है, जल्दी बोलो फटाफट से। 0 के इधर वाली संख्या 1 लिख करके दुगना करते जाइए, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। बताइए हाँ या ना। और पॉइंट के इधर बाद वाली संख्या को 0.5, 0.25। अरे बोल दो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां जहां 0 है उसको उड़ा दीजिए, खत्म। ठीक है, इधर तो है ही नहीं, इसको जोड़ लो बेटा, 16 और 1 17, और यहाँ पे पॉइंट, इसको जब हम जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, 2.5 और 5 2 7 यानी 0.75 यानी दशमलव 75। ठीक है, ये दार्शनिक निकल गया। अरे इसको जोड़े हैं बेटा, ये देखो 0.5 में आप जोड़िए 0.25। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, और ये 0.75 तो है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ पा रहे हो आप? बहुत बढ़िया। तो चलो बेटे इसको अब हम मिटाते हैं फटाफट से, और हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 सर आपके बोर्ड पर दिख रहा है, दिख रहा है गाइस? क्या कहता है, देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन दे रखा है 11,001.110 को दार्शनिक अंकन पद्धति में लिखिए। ये सवाल बेटा क्वेश्चन नंबर 11 आप क्या कर लेना, होमवर्क कर लेना। ठीक है ना। 2-3 सवाल अभी हमने आपको समझाया था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये बेटा मेरा अब अधिकार बनता है कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर आपके लिए, होमवर्क है। इसका आंसर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना बेटा। बात समझ पा रहे हो गाइस? ठीक है, तो चलो बच्चे अब हम सीखते हैं दूसरी चीजों को, है ना। दशमलव दार्शनिक पद्धति को हेडिंग दीजिए आप, दशमलव दार्शनिक पद्धति को द्विआधारी में कैसे बदलें। ठीक है ना। चलो इसको आप हेडिंग मारिए। अब आइए हम आपको समझाते हैं चीजों को। दशमलव दार्शनिक पद्धति है ये, यानी संख्याएं क्या होंगी, दशमलव में होगा। ठीक है, जैसे यदि हम आपको ये चीज समझाएं बेटा कि 7.75 ये दार्शनिक है। अरे बोलो ना हाँ या ना, ये क्या है सर, दार्शनिक है। अब आप ध्यान से समझना इसको, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप हमको एक चीज जरा सा बता दीजिए कि पॉइंट के इधर वाला ये तो 7 है, इसे तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। न निकाल लेंगे, क्या सिखाया था आपको, 1
1 गुना 2 2 और 2 गुना 2 4। ठीक है, अब 4 गुना 2 करेंगे तो 8, 7 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर 7 बनाने के लिए, ठीक है, ध्यान से बेटा समझना, 7 बनाने के लिए इनमें से किन किन संख्याओं का यूज होगा। तो आप कहेंगे सर 4, 2 6 और 1 7, ये तीनों संख्याएं का यूज हुआ है। हाय ना गुरुजी, ठीक है, तो आ जाइए आप। तो सबके नीचे हम क्या लिख देंगे, 1 1। जो चीज़ आपको चाहिए 7 बनाने के लिए उसके नीचे 1, और जो संख्याएं नहीं चाहिए उसके नीचे 0। ठीक है, ये हमने समझा रखा है, बात समझ पा रहे हो। तो आ जाओ, ये 1 हो गया, ये भी 1 और ये भी 1। ठीक है, ये हमारा द्विधारी में निकल गया है। ठीक है, तो इस 7 के जगह पर तो बेटा कंफर्म हो गया कि ये 1 1 और 1 होगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अब बात है क्या कि ये इसको कैसे लिखा जाए, है कि नहीं। इसको बच्चे हम द्विधारी में कैसे बदलेंगे, बड़ा आसान है, आप ध्यान से समझिए। यहां पर देखिए, हम लेते हैं इधर से 0.75। ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए, चाहे जितना अंक पूछे आपसे पॉइंट के बाद उतना बार हम उसमें 2 मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। बात समझ रहे हो। तो 0.75 मल्टीप्लाई 2 है ना, कितना होगा, 75 दूनी 150। बोलो बेटा, ठीक है, और 2 अंक के बाद पॉइंट, यहां पर पॉइंट डाल देंगे। ठीक, पॉइंट के इधर वाले जो इंटीजर हैं उसी को हम यहां पर लिखेंगे, और जो बच गया फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां कितना है, 1, तो आप 1 लिख दीजिए। ये वाली संख्याएं यहां पर लिखा, बात समझ पा रहे हो। ठीक है, पॉइंट के इस ओर वाली संख्याएं। अब यहां पे क्या बच गया बेटा, 0.50। फिर से हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। तो 50 दूनी कितना होगा बेटा, जरा बताना, 50 दूनी 100। ठीक है, तो 1.00, बता दो हाँ या ना। अब पॉइंट के इधर वाला जो संख्या है इसको ला करके फिर यहां पर लिखिए, यानी बस अब हमें आगे नहीं जाना है। ठीक है ना, कि पॉइंट के बाद 2 ही अंक है, तो हम पॉइंट के बाद 2 अंक वाला निकाल दिया। ठीक, अब इसके बाद आप कुछ भी कीजिएगा 0 0, तो वो 0 0 ही आते चला जाएगा। क्लियर है ना। अब ये बन गया हमारा क्या, द्विधारी। बात समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम दशमलव दाशमिक को द्विधारी में बदल लेंगे, बड़े प्यार से बदल लेंगे। बात समझे, ठीक है ना। तो इसको हम मिटाते हैं गाइस। ठीक, और अब हम इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जरा ध्यान से समझते चले जाइएगा। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना बेटा आप। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हो सर तो थोड़ा सा कमेंट कर देना आप। ठीक है गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है बेटे। क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 9.75 ये दाशमिक है, इसको आप चेंज कर दीजिए किसमें, बाइनरी में। ठीक है, तो आप बताओ, अभी तो आपको सिखाया था 9 इधर के लिए, पॉइंट के इधर वाली संख्या के लिए क्या लिखते हैं, 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब इधर लिखेंगे तो क्या होगा, ये 9 से ज़्यादा हो जाएगा ना सर। तो अब आप बताइए हमें, ये 9 पुराने के लिए इनमें से कौन कौन सी संख्या का उपयोग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन संख्या हमारे लिए उपयुक्त है। तो 8 अब प्लस 1 9। ठीक है, यानी 9 पुराने के लिए हमें 8 और 1 चाहिए, और 4 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है। बात समझ पा रहे हो। तो जिससे कोई मतलब नहीं है उसके नीचे 0, और जिसका आपने यूज किया है 9 पुराने के लिए उसके नीचे 1 लिखना। ठीक है ना। तो ये 1, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका तो यूज किया हमने। ठीक है, लिख दिया। अब बात होता है कि ये दशमलव के बाद वाली संख्याएं। ठीक है, तो इसको तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 1 0 0 1। अब पॉइंट आएगा ना बेटा, अभी आपको सिखाया था। इसको कैसे निकालेंगे, लिखिए यहाँ पर 0.75 गुना कितना, 2, 75 दूनी 150, 150, 2 अंक के बाद पॉइंट है। इंटीजर लेने हैं हमें दशमलव के पहले वाले संख्या को,
ठीक है, यानी इसे लेना है हमको, यहाँ पे जो भी आएगा। क्लियर है? तो एक यहाँ से उठा करके यहाँ रख दीजिए। क्लियर है? पॉइंट के बाद वाला ध्यान से समझना मेरी बात। एक यहाँ पर रख दिया, अब यहाँ पे क्या बचा 0.50, तो 0.50 लिख दीजिए। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूनी कितना होगा बेटा 100, ये पॉइंट होगा इधर 00। ठीक है, इसको कहाँ लिखोगे, उठा करके यहाँ पर लिखिए 11, हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये बदल गया हमारा किसमें, द्विधारी में। अरे बात को समझे? ठीक है, और आगे रहता पॉइंट तो और हम आगे बढ़ते चले जाते। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने सर आपको बड़े प्यार से करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 12 था ये। ठीक है, अब आ बेटा क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके बोर्ड पर सर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है बच्चे, जरा ध्यान से समझना, 11 यानी 11.625, 11.625, इसको हमें बदलना है किसमें सर, ये दाशमिक है, इसको हमें बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, 11 के लिए क्या सिखाया था अभी आपको, लिख लीजिए इधर 1 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 11 से बड़ा हो जाएगा। अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, 11 पुराने के लिए इनमें से किस किस संख्या की आवश्यकता है, पहले आप ये चेक कीजिए। तो 8 2 10 और 1 11, यानी इस 8 का जरूरत है, एक 2 का जरूरत है और एक 1 का ये जरूरत है हमें। क्लियर है? तो जिसकी जरूरत है उसके नीचे 1 लिखिए, जिसकी जरूरत नहीं है उसके नीचे 0 लिखिए। ये क्या होगा 1 0 1 और ये 1। क्लियर है? इस चीज को आप यहाँ पे लिख दें 1 0 1 1। अब ये पॉइंट आएगा ना बेटा, पॉइंट। ठीक है, चलो पॉइंट वाली चीज को समझो। यहाँ पर 0.625 गुना कितना कर दोगे सर, 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करने हैं। ठीक है, तो बोलो बेटा 625.625 का डबल करोगे तो ये कितना होगा 1250। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 अंक के बाद पॉइंट है, पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखो ये 1 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर इसको लिख लीजिए। अब ये 1 खत्म हो गया, यहाँ पे क्या बचा 0.25, तो 0.250 और गुना 2, तो 250 गुना 2 कितना आ जाएगा, ये 800 का डबल 500। ठीक है, तो 500 और इधर क्या आएगा 0। बताइए ना सर। ठीक है ना? एक और लेना चाहिए, 3 अंक हैं। अब ये 0 कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर। क्लियर है? ये 0 कहाँ चला गया, यहाँ पर। ये 1 कहाँ गया, यहाँ पर। क्लियर है? अब 0 चला गया, यहाँ पे क्या बचा बेटा आपका 500, यानी 0.500 गुना 2 करोगे। ठीक है, तो कितना होगा बेटा 500 और गुना 2 1000 होगा। ठीक है, तो 1 3 अंक के बाद पॉइंट डलाएगा यहाँ पर 0 0। ठीक है, अब फिर ये 1 कहाँ चला जाएगा उठ करके, यहाँ पर। यानी ये जो इंटीग्रल वैल्यू है आपका, बस इसी को यहाँ पर लिख देना है। तो 1 0 1 1 0 1 एक बार और होगा, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये निकल गया। ठीक, जरा सा देख लो बच्चे, यही तो है, जरा ध्यान से देख लीजिए। 1011.101। क्लियर है? और ये देख लो बेटे, ये ऑप्शन में होगा आपका सर डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देख लेना किस ऑप्शन में है वो। बात समझ पा रहे हो सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको अब हम मिटाते हैं और चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 14, 0.125 दाशमिक को द्विधारी में लिखिए। अभी हमने आपको 3-4 सवाल कराया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या है बेटा आपके लिए, होमवर्क है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 ये होमवर्क है, और एक होमवर्क आपको दिया था 11। ठीक है, 11 और 14, बात समझे ना। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है। ये दोनों का आंसर लिख करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बात समझ रहे हो? दोनों का आंसर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना बच्चे इसको। क्लियर है? तो ये चीजें हमने बच्चे सीख लिया बड़े आराम से। पहले क्या सीखा, दशमलव द्विधारी को दाशमिक में बदलना और दशमलव दाशमिक को द्विधारी में बदलना, ये चीजें हमने आज सीखी है। ठीक है, अब आइए हम आगे चलते हैं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक है,
द्विधारी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है। अब सब चीज हमने सीख लिया है। ठीक है, अब इसको करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक, आइए हम सवाल को ही लेते हैं डायरेक्ट और वहां से हम आपको समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर देखो बेटे 15 अब आपके बोर्ड पर ये रहा सर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है गाइस कि 1 1 0 1 0 ये बेटा द्विधारी है ना। द्विधारी का जोड़ यानी सम कितना है ये, और आपको जोड़ना कितना है इसमें 1 0 1। इसके करने के कई तरीके हैं। ठीक है, लेकिन इतना जो हम सीखे हैं उसका यूज कर लीजिए आप फटाफट से, ज़्यादा चीज़ें सीखने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, इससे बेटा ये द्विधारी है, इसको तो दाशमिक में तो आप बदल सकते हैं ना। इस बाइनरी को आप चेंज कर दीजिए डेसिमल सिस्टम में, और वो करना आप जानते हैं। फटाफट से लिखिए 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ये 0 0 खत्म हो गया। ठीक है, जैसे फिर लिखिए इसको 1 2 और ये 4, ये 0 खत्म हो गया। जोड़ दो ना बेटा आप। ठीक है, तो 16 और 18 कितना होगा 16 4 20 24 और 2 26। ठीक है ना, 26 हो गया। सबको जोड़ दिया 16 8 और 2 क्लियर है। और इधर क्या हुआ 4 + 1 यानी 5। ठीक है, तो 6 5 11, हाथ में 1 और ये कितना होगा बेटा 1 31। ये आपका आंसर है। हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात है तो ये देख लेना, ये आपका क्या है आंसर है 31। और ये अगर इस रूप में ना दिया हुआ हो तो क्या दिया हुआ रहेगा, बाइनरी में दिया हुआ होगा। ठीक है ना, तो हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने तो अब आप सीख गए हैं ना, क्लियर है, बात समझ गए। चलो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 15 भी हमने आपको करा दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ गाइज। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है जरा देखना ध्यान से। 1 1 0 0 1, ठीक है, -1 1 0 1। या माइनस है तो माइनस कर देंगे, गुना रहता तो गुना कर देते, भाग रहता तो भाग कर देते ना भाई। ठीक है ना। आ जाओ फटाफट से चीजों को समझना। क्या लिखेंगे 1 2 4 8 और 16, दोनों कर देंगे इधर से 1 2 4 और 8, 0 0 वाला उड़ा दीजिए आप, उड़ गया है कि नहीं। ये बोलो बेटा कितना होगा 16 4 20 और 4 24 और 1 25 हुआ, -8 4 12 और 1 13। ठीक है बेटा, तो 25 में आप 13 घटा दोगे बच्चे, ये क्या हो जाएगा 12। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। ये दाशमिक में है, अगर दाशमिक में ना दिया हुआ हो, बाइनरी में दिया है ऑप्शन, तुरंत चेंज कर लेंगे ना बेटा, है। ठीक है, तो ये 12 इसका आंसर है। आप देख लेना ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, एक है मल्टीप्लाई का और दूसरा है डिवाइड का। बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आप इसको भी होमवर्क कर लेना 17 और 18। बात समझ रहे बेटा, 4 सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, और आप इसको अच्छी तरीके से बनाना और बना करके ऑप्शन मैच करके और फिर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना बेटा। ठीक है, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है गाइस। ठीक है, तो चलो बच्चे, यहां तक आपको सर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद है ना। अब हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप हमें आज्ञा दीजिए और तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।